नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, तुलसी गबार्ड को तो आप सब लोग जानते होंगे। तुलसी गबार्ड, आपको तस्वीर दिखा देता हूं। ये मैडम है, ये अमेरिकन है और फिलहाल बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा रही हैं अमेरिकन गवर्नमेंट में। तुलसी गबार्ड जो हैं वो अभी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है। नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका की है, उसकी ये डायरेक्टर है। ये बहुत बड़ा पोस्ट है और यहां पर सारी थ्रेट असेसमेंट से लेके एवरीथिंग जो भी आप इंटेलिजेंस के फील्ड में आप करते हो वो सब कुछ यहां पर इनको पता होता है। अब इनकी एक स्टेटमेंट आई है और उस स्टेटमेंट ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। तो मैं पहले चाहता हूं कि पहले मैं आपको वो स्टेटमेंट सुनवाता हूं। लगाइए भाई, स्टेटमेंट लगाइए। Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with a range capable of striking the homeland. सुन लिया आपने? ये सीनेट के सामने ये बता रही थी और उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान भी उन कंट्रीज में शामिल है जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के प्रोग्राम पर काम कर रहा है। और ये वो मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक मार कर सकती हैं। अब सवाल ये है कि भाई पाकिस्तान को ये इंटरकॉन्टिनेंटल आईसीबीएम्स बनाने की जरूरत क्या है, या लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत क्या है भाई? क्योंकि अगर आप देखें रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो उसका है वो मेनली भारत के साथ है या अफगानिस्तान के साथ है, कल को ईरान के साथ हो सकता है। और ये तीनों ही देश जो हैं वो 2000 किलोमीटर के अंदर, 2-2,500 किलोमीटर के अंदर आते हैं। आपके पास वो मिसाइलें अभी मौजूद हैं, अब्दाली हो, शाहीन हो, बाकी हो, जो मैक्सिमम आपने दूरी रखी है। जो भारत की जो मैक्सिमम दूरी है 2700 किलोमीटर, जो पाकिस्तान से मैक्सिमम भारत का कोई कोना है जो 2700 किलोमीटर से, आपने उसने तक को मार करने की मिसाइल तो बना रखी है। तो अब आपको इससे ज्यादा जरूरत क्या है? क्योंकि 2700 किलोमीटर में अफगानिस्तान भी पूरा आ जाएगा, ईरान भी पूरा आ जाएगा, इधर भारत पूरा आ जाएगा। अब काउंटर क्वेश्चन ये होगा कि भाई फिर भारत की जरूरत क्या है? भारत की जरूरत है, क्योंकि भारत की जरूरत है, भारत का दुश्मन चाइना भी है और चाइना को मारने के लिए हमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स चाहिए जो 6000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर की रेंज रखती। क्योंकि चाइना को अगर पूरा हमें टारगेट जोन में लाना है तो 7 से 8,000 किलोमीटर दूरी वाली मिसाइल हमें चाहिए होगी। इसलिए हमारी तो जरूरत है, तुम्हारी क्या है? लेकिन ये बना रहे हैं और ये बात अमेरिका को खटक रही है। तो तुलसी गबार्ड ने अपनी इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी उसमें ये बताई है, कही उनके सामने रखा कि भाई ये प्रॉब्लम है। अब इसको लेकर जो है पूरे पाकिस्तानी मीडिया में जो है वो भिंडी रोना शुरू हो गया। सारे एनालिस्ट, सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स और ये और वो सब तुलसी गबार्ड पर टूट पड़े। एक भाई साहब ने तो, बड़े वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को कहते हैं, यहां तक कह दिया कि तुलसी गबार्ड हिंदू है, ये हमें बात नहीं भूलनी चाहिए। लगाइए भाई, उनकी भी क्लिप लगाइए। तो अब हम आते हैं तुलसी गबार्ड की तरफ, जो एक हिंदू हैं, हवाई से उनका ताल्लुक है, वो हिंदुस्तानी नहीं है लेकिन हिंदू मजहब की वो पैरोकार है। अब जरा सोचिए कि किस मानसिकता के लोग हैं। असल प्रॉब्लम इनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। और अगर आप पिछले 5-7 साल में देखें तो कई बार इनकी कई कंपनीज पर बैन लगाया जा चुका है, सैंक्शंस लगाई जा चुकी हैं, क्योंकि ये लोग लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए वो कंपनीज काम कर रही थी। ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूं मैं, कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन इनको सिर्फ इसलिए खुन्नस आ रही है कि तुलसी गबार्ड जो है वो अमेरिकन, लेकिन वो हिंदू धर्म को फॉलो करती हैं, वो अपने आप को हिंदू कहती है, इसलिए नाम रखा है तुलसी गबार्ड। लेकिन इनको प्रॉब्लम हो गई, ये तो काफिर है और ये तो हिंदू है, ये तो भारत से इसका लिंक है, इसीलिए ये पाकिस्तान को परेशान कर। नहीं, पाकिस्तान परेशान इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके काम ऐसे हैं। तो चलिए अब देखते हैं जरा वीडियो में क्या आ रहा है। बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको एक खबर देनी पड़ रही है। बिग स्टोरी कमिंग इन, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज कॉल्ड पाकिस्तान द बिगेस्ट न्यूक्लियर थ्रेट। US Director for National Intelligence Tulsi Gabbard in a statement has said Pakistan poses the biggest nuclear threat
to the United States of America. और एक बड़ी खबर आपको और बता दें कि ईरान से जंग के बीच में यूएस खुफिया विभाग की चीफ का बड़ा बयान आया है। पाकिस्तान के परमाणु बम यूएस के लिए खतरा है, ये कहना है तुलसी गबार्ड का। रूस, चीन, उत्तर कोरिया, पाक यूएस के लिए खतरा है। क्या पाकिस्तान अब अमेरिका का दोस्त नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने की राह पर है? क्या वाशिंगटन अब इस्लामाबाद को आतंकवाद के नर्सरी के साथ साथ परमाणु बम का खतरा भी मानने लगा है? ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है बल्कि उन देशों के लिए खुली चेतावनी है जो अमेरिका की धरती को दहलाने का ख्वाब देख रहे हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर आना दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नए भूकंप का संकेत है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त जिनके लिए हमने अमन के नोबेल प्राइज़ की जो है वो यानी कि दरख्वास्त भी चिट्ठी भी डाल रखी है, उनकी लगाई हुई जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस है वो हमारे मिसाइल प्रोग्राम के बारे में क्या फरमाती हैं वो ज़रा सुने। ईरान की बात तो हमारे यहाँ आम लोग कहते होते थे ना, यार ये ईरान के बाद अगली बारी पाकिस्तान है। देखिए वो हमें क्लब किन के साथ कर रही है? रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, शुमाली कोरिया, ईरान और पाकिस्तान। इनके ऊपर एक बहुत बड़ा हाथ हो गया इनके साथ। इनके ऊपर एक बहुत बड़ा बम गिरा है पिछले 24 घंटे में मुनाफिकों के सर पे, जिसकी वजह से इनकी चीखें निकल गई हैं और अब ये बड़े सख्त परेशान हैं। इनको समझ नहीं आ रही क्या पोजीशन है। अब चूंकि तुलसी गबार्ड ने ये कहा है सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने, यह मसला ये है कि आप सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने जाके आपको सच बोलना पड़ता है, अदरवाइज आपकी परजरी हो जाती है कि आपने अमेरिका की सेनेट को मिसरीड किया। तो उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान भी बना रहा है। अब जाहिर है कि इनको टेंशन हो गई, इनको परेशानी हो गई, इनके होश उड़ गए। अब उनको ईरान का भी ख्याल आ रहा है, अब इनको इत्तेहाद का भी ख्याल आ रहा है। लेकिन ये आग आप लगाने में आप पाकिस्तानी सबसे आगे थे। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, उसको लेजिटिमेट करने के लिए हर वो जुर्म जो हो सकता था किसी क्राइम बुक के अंदर, वो इस पाकिस्तानी रजीम में किया। लेकिन अब इनको ये नजर आ रहा है कि हमारा भी नाम लिया। तीसरी आलमी जंग जो होनी है ना, ये वो हो गई, वो शुरू हो गई, ये वो जंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, जंग शुरू हो गई है दुनिया में? हाँ जी, जंग शुरू हो चुकी है। ठीक है। अब ऐसा इसका असर बढ़ेगा, ठीक है, कम नहीं होगा। और उसमें हर कंट्री आ जाएगी, हर कंट्री आ जाएगी, मैं भी आ जाऊंगा, आप भी आ जाएंगे। ये दुनिया ने खत्म होना है। और वो जंग से होना है। एटम बम क्यों बनाया? ठीक हो गया। एटम बम क्यों बनाया? ये तो फिर जैसे अगर आप कह रहे हैं ऐसे तो फिर बड़ी तबाही होने वाली है। तबाही होनी है, 100% होनी है। ऐसे तो फिर हम भी नहीं रहेंगे। तो रहना किसने है यार? अच्छा, हमने पूरी दुनिया से स्मगल करके, चोरी करके, दुनिया के कवानीन को बाईपास करके, स्मगल करके हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया और अल्लाह के फजल से अपने जोर बाजू पे बनाया। किसी के बाप की मजाल नहीं है कि हमें रोके। ये अपने ही आप का मजाक उड़वाता है, अपने इस्लाम का मजाक उड़वाता है। अच्छा अब सोचिए, खुद कह रहा है कि हमने दुनिया भर से स्मगल करके और ये करके वो करके काला बाजारी करके हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया, न्यूक्लियर बम बनाया, और फिर कहता है कि अल्लाह के फजल से हमने बनाया। अबे जो चोरी की तुमने, काला बाजारी की, ये अल्लाह तुम्हें चोरी बाजारी, काला बाजारी और चोरी करने की नसीहत देता है क्या? जो बड़े फक्र से ये बात कह रहे हो, जो काम तुमने चोरी से की, जो तुमने काम धोखे से किया, जो तुमने काम काला बाजारी करके की, जो काम तुमने गलत रास्ते अख्तियार करके किए, तुम्हारा यह कहना है कि तुम्हारा अल्लाह उसको सपोर्ट करता है। भाई जो भी मौलवी मुल्ला मुझे सुन रहे हैं, प्लीज बताएं कि क्या ये जो बात कही है इसने, क्या ये सही कही है? अगर ये बात सही है तब तो भैया भारी मुश्किल है, और नहीं तो इसको कंडेम करिए कि तुमने ऐसी बात कैसे की। जिस काम में चोरी हो, जिस काम में काला बाजारी हो, जिस काम में धोखाधड़ी हो, वो काम अल्लाह की नजर में बेहतर कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं ना कि पाकिस्तानी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये पाकिस्तानी खुद तो तबाह होते ही हैं, ये दूसरे मुसलमानों को भी तबाह करते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं और अपने मजहब को ये बर्बाद करके छोड़ेंगे। देख लीजिए, हमने हाफ हार्टेड छुप छुप के एफर्ट्स की थी शुरू में। कजाफी हमसे लेना चाहता था, ईरान हमसे लेना चाहता था, डर के मारे हमने छोटे मोटे डिजाइन, वो जो डॉक्टर कदीर केस हुआ था इतना मशहूर मुशर्रफ के दौर में, ले इसको खुल के करें, पूरी दुनिया को साफ बता दें कि जी पाकिस्तान को आप अगर अंडर प्रेशर लाएंगे, आप हमारे साथ ज्यादती करेंगे, आप अगर हमें इलीगल ओडीएस डेट मजबूर करेंगे कि पाकिस्तानी कौम पे करे, और आप हमारी क्लाइमेट चेंज जो आपकी वजह से आई है
पूरे मुल्क डूब गया है, आप फिर भी अगर फोर्स मेजोर का क्लॉज इन्वोक नहीं कर रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम मुसलमान और दोस्त मुल्कों को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स फरोख्त करें। किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको ये करने से, ना वो आप पर हमला कर सकते। किसी के बाप को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चिंता मत करो, किसी के बाप को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो असल बाप है ना तुम्हारा, वही आएगा और वही हमला करेगा और वही ठोकेगा, याद रखना। शुरुआत कहां से हुई थी? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो कि मिला नहीं कभी इराक में। बाद में माफी भी मांगी इन लोगों ने, लेकिन इराक को तो तबाह कर दिया ना। किया कि नहीं किया? उसके बाद आगे बढ़िए, ईरान पर हम लोग तो पिछले साल 1.5 साल से कह रहे थे असल टारगेट ईरान है, लड़ाई हमास और इजराइल की नहीं है, असल टारगेट ईरान है और होगा। और देखिए बात सही हुई, ईरान तबाह हो चुका है। जो रही सही कसर है वो उसको इतना पीछे कर देगी कि अगले 50-100 साल फिर वो न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश नहीं करेगा। देन हु इज नेक्स्ट? पाकिस्तान। अगला नंबर पाकिस्तान का है। और अगर यह बयान अमेरिका की तरफ से आया है तो एवं ही नहीं आ गया है, ये बिल्कुल सारी चीजें सोच समझ कर कही जा रही हैं। आज से 10 साल बाद क्या होगा, उसकी पृष्ठभूमि, उसका आधार तैयार किया जा रहा है, उसका बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि आज से 10 साल के बाद क्या होने वाला है। आज उसकी पहली डायरी में लाइन लिख दी गई है कि 10 साल बाद क्या करने वाले हैं। शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान को या तो अपने न्यूक्लियर हथियार सरेंडर करने पड़ेंगे और नहीं तो पाकिस्तान का हश्र भी ईरान जैसा होने वाला है, इराक जैसा होने वाला है। याद रखिएगा मेरी बात। ना वो आपको धमकी दे सकते हैं, इनकी जानें निकल जाएंगी अगर पाकिस्तान ये ऑफिशियल एक नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म से इसको ऑफिशियल पॉलिसी डिक्लेयर करे। आप आराम से सऊदी अरब आपको 2 अरब 4 अरब 5 अरब डॉलर एक वॉरहेड के देगा। 5 वॉरहेड सऊदी अरब को दे दे, 25 अरब डॉलर आपको 1 घंटे में देगा। आप टर्की को 5 वॉरहेड दे दे, 20-25 अरब डॉलर टर्की देगा आपको। नॉट एन इशू। और हमें एक्चुअली ये कर्ज पे करने की जरूरत नहीं है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम तुम पर मिसाइल से हमला कर देंगे, आया गौरी काइंड ऑफ थिंग। ऐसा करने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन हमारे पास गौरी और गजनवी और न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं ऑफिशियली एक्सपोर्ट करने के लिए। पूरी दुनिया अपनी वेपन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है। जिसके पास जो होता है वो एक्सपोर्ट करता है। इंडिया जैसे कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? कौन सा न्यूक्लियर मिसाइल इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है भाई? अबे 2 टके के टोपी पहनने वाले लाल टोपी, कौन सा न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो भारत ने एक्सपोर्ट किया है न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ? कौन सा? हमने अभी तक सिर्फ एक मिसाइल एक्सपोर्ट की है, ब्रह्मोस, और वो भी नॉन न्यूक्लियर है। हम न बड़े जिम्मेदार देश हैं, हम न्यूक्लियर टिप्ड या न्यूक्लियर हेड वाली मिसाइल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हम MTCR के कानून में बंधे हुए हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, हम उसके मेंबर हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं। हम तुम्हारी तरफ पागल नहीं हैं, हम तुम्हारी तरफ पागल मौलाना नहीं है, हम तुम्हारी तरफ पागल मौलवी नहीं है। क्यों? हमें किसने रोका हुआ है? वही अगेन अपने अंदर का खौफ, दुनिया क्या कहेगी। जिससे बात करो अमेरिका नाराज हो जाएगा, पाबंदी लग जाएगी, यूरोप नाराज हो जाएगा, हम पे पाबंदियां लगाने लगेंगी। नॉर्थ कोरिया पे क्यों नहीं पाबंदी लगा सके? ये कहने को पाबंदी। द वे शी इज क्लबिंग अस विद कंट्री, अमेरिकन एनिमीज के साथ उसने हमें क्लब कर दिया। कभी हमारे भी इरादे कोई जो है वो ठीक नहीं। चीन, रूस, पाकिस्तान, और यहां पे कहीं भी भारत के मिसाइल प्रोग्राम का जिक्र नहीं है। उनका इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो, ओहो भाई, कोई जिक्र ही नहीं है ना। और हम जो इस वक्त भी अपनी तमाम तरह हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि भाई अमेरिका अब दुनिया की वाहिद सुपर ताकत बनते थे, और आप कहते थे कि हमने आपके दिफा को मजबूत बना रखा है, मसलन ये जो हमारे बरादर ममालिक हैं, और वहां पे तुमने जो मिसाइल लगा रखे हैं जो इंटरसेप्ट करते हैं,
वो तुमने मुफ्त तो नहीं दे रखे? हाँ, पैसे नहीं है तो भाई वो तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो रहे हैं। हमारे एसेट्स डैमेज हुए, हमारे एसेट्स डैमेज हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी हिट हुई। सो इज हैपनिंग विद ईरान। तो क्या जरूरत है कि मुसलमान ममालिक एक दूसरे पर ही अपने ज़खायर को तबाह करते हुए अपने वसाइल जो है खर्च करते हुए जलीलो खार होते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल? पता क्या कह रहे हैं कि जंग तो स्टार्ट हो गई है अब क्या? चलिए वो तो उधर है, तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो मुसलमान मुल्क एक दूसरे पर क्या अपने ज़खायर खत्म कर रहे हैं। चलिए वो तो अमेरिका की चाल है, अमेरिका लड़वा रहा है, आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? और दूसरा आपने बात कही कि भारत के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में आपको बता दूं, हम तो एक तो MTCR के मेंबर हैं, हम एक जिम्मेदार देश हैं, हम ये काला बाजारी वाला काम नहीं करते डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरह कि लीबिया को भी बेच दो, नॉर्थ कोरिया को भी बेच दो, ईरान को भी बेच दो। हम ये काम नहीं करते, हमने कभी ये बात नहीं कही और ना हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हम एक जिम्मेदार देश हैं। और मैं बताता हूं आपके साथ दिक्कत क्या है। मुझे याद है वो लब्बैक वाला जो कह रहा था, जिसका बयान था कि हमारे एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में एटम बम है, अगर कोई मांगता है हमसे पैसे वापस, जो ये अभी लाल टोपी कह रहा था, कह दो कि बदले में ये भेज रहे हैं। उस वीडियो का इंपैक्ट है ये, और वो इंपैक्ट क्यों है मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि पाकिस्तान एक रेडिकल देश है, पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन लगातार बढ़ती जा रही है, और कल को अगर लब्बैक वहां की ताकत बन जाती है, लोग उसको वोट कर देते हैं और लब्बैक की सरकार बन जाती है पाकिस्तान में, तब जरा सोचिए क्या होगा कि एक पागल बंदे के हाथ में अगर न्यूक्लियर बटन दे दिया जाए तो क्या करेगा वो। तो भारत और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में यही फर्क है। भारत एक डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान नहीं है। भारत में रेडिकलाइज्ड लोग जो हैं वो इस तरह से पावर में नहीं आ जाते, आपके यहां आ जाते हैं, समझ गए? इसीलिए पाकिस्तान उस कैटेगरी में है और भारत नहीं है। हो गई है, अब क़यामत आनी है। अब इधर से भी बम चलेगा, इंडिया से भी बम चलेगा, वो भी तबाह होंगे और सारी दुनिया तबाह होगी। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। मुकाबले में हमारा ईमान पुख्ता है, मुसलमान मौत से नहीं डरते हैं। जब ऊपर आ जाए अवल तो जो है हमारे नबियों ने भी अमन चाहा है कि अमन का रास्ता इख्तियार करो, अमन का। जब नहीं मानते फिर कोई बात नहीं, जान चली जाए, जो चली जाए, बच्चे चले जाए, फिर जहाद है, फिर कुछ भी नहीं, हम नहीं रोकता। ठीक है, हाँ, लेकिन अमन चाहता है। यार आप तो मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप बताओ टेक्नोलॉजी के बगैर, पैसों के बगैर, आप जज्बे से, अभी मैं आपको कहूँ चलो जज्बा है ना आप में भी जज्बा है, आप में भी अंकल जी है जज्बा? नहीं, मुझ में नहीं है। अच्छा, आप में है ना? बिल्कुल है। चले आप ये चीज, आप तीनों में जज्बा है, आप तीनों जज्बे के साथ ऐसा करें, इसराइल को इधर से तबाह कर दें, दुनिया से इसराइल को खत्म कर दें। जज्बा का किला काम ही नहीं देगा ना, फिर यही तो कह रहे हैं। क्योंकि इसलिए आप देखो जी, इसराइल इस वजह से तबाह हो सकते हैं, हमारी फौज, हमारी हुकूमत। नहीं, आप कह रहे हैं ना, बात सुनो ना, पहले मेरी बात सुनो। एक मैं आपको बताता हूँ, एक मामूली सी एक बात, पहले मेरी एक बात सुनो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके साथ वाले हमसाए हैं, वो आपको हर वक्त तंग करते हैं। अच्छा, अगर कब तक आप बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। यही तो साहब है, इंडिया हमारे को परेशान करता है, तंग करता है। इंडिया को जब लड़ाई लगी माफ नहीं करना। अच्छा, मैं तो पिछले दिनों में 2 महीने पहले जब लड़ाई हुई, मैं उनसे इजाजत देते हुकूमत ने खुद बॉर्डर पे जाकर लड़ा। अच्छा, हम लोग लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं, उसके आगे लेटेंगे नहीं। ठीक नहीं, वो लेटना तो किसी दुनिया के कंट्री इसका हाल ही होएगा जब होगी लड़ाई होगी, और इसका कोई हाल क्यों जी? इन्होंने तो बता दिया ये मिन्नत से नहीं होता, मिन्नत से काम नहीं होता। ये छोटे अफसर हैं। अच्छा, नहीं, इन्होंने अभी क्या जज्बे से सब कुछ कर देंगे। मैंने कहा इसराइल को छोटे अफसर जितने भी हैं उनका जज्बा है। ये टेक्नोलॉजी के हवाले से देखा है, जब हमें वो हमसे आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से वो हमसे आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको आगे प्रमोट नहीं किया जाता। जो कोई चीज नहीं प्रमोट करता है उसको दबा दिया। चलो दोस्तों, वीडियो खत्म करें। ले देखिए वही घूम फिर के बातें। हमारे पास जज्बा है, मुसलमान मौत से नहीं डरता, और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी उसको प्रमोट नहीं किया जाता। अबे गधे हो तुम लोग, गधे। जज्बा जहां से निकला है वहां घुसा लो, जज्बे से कुछ कर नहीं सकते तुम। जज्बे से एक छोटा सा स्कूल चलाकर दिखा दो, जज्बे से एक सड़क बनाकर दिखा दो, जज्बे से एक फ्लाईओवर बना के दिखा दो। जंग लड़ना तो दूर की बात है, जज्बे से एक टाइम का खाना निकाल के दिखा दो, खाना बना के दिखा दो, नहीं कर पाओगे। माल चाहिए, पैसे चाहिए, उसके बाद अकल चाहिए,
दूसरे पे आता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और ये हैं, घंटा हो तुम लोग। मुसलमान हो तो क्या कर लोगे तुम लोग, ये बताओ। क्या तुम्हारे पास 2 हाथ एक्स्ट्रा हैं, 2 पैर एक्स्ट्रा हैं, आंखें 2 एक्स्ट्रा हैं, दिमाग तो जो भगवान ने दिया है उसका भी इस्तेमाल नहीं करते तुम लोग। तीसरी बात तुमने कही कि मुसलमान मरने से नहीं डरता, इसीलिए तो हर जगह मारे जा रहे हो, आपस में मारे जा रहे हो। सऊदी अरबिया यमन में मुसलमानों को मार रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुसलमानों को मार रहा है, टीटीपी वाले पाकिस्तान में मुसलमानों को मार रहे हैं, सीरिया, लीबिया, इराक, ईरान, मुसलमान मर रहे हैं। तो तुम लोग मरने के लिए पैदा हुए हो, मरने से डरते नहीं हो। दुनिया मार रही है तुम्हें, मरो फिर, मरते रहो, पैदा करते रहो, मरते रहो, पैदा करते रहो, मरते रहो। इसका मतलब तो ये हुआ ना, इस पूरी दुनिया में बताओ कौन जिंदा रहने के लिए पैदा हुआ है। सबको एक न एक दिन मरना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं जाके ट्रक के आगे खड़ा हो जाऊं, बोले कि अब मरना ही है तो कूद जाता हूं, देखता हूं। ऐसा नहीं होता ना, इसको बेवकूफी कहते हैं, जाहिलपना कहते हैं, जो तुम लोगों में है। मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो तुम लोग। जो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होता है ना, वो यही समझता है, उसको बड़ी आसानी से चूरन दे दिया जाता है और चूरन खा के चाट के मस्त रहता है। अबे अगर मुसलमान इतने ही मरने से नहीं डरते हैं तो अब तक तो पूरी दुनिया फतह हो जानी चाहिए ना। क्यों नहीं? 25 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, क्या उनमें से 10 लाख कूच नहीं कर सकता है इजराइल की तरफ? छोड़ो इजराइल यार, उनमें से 10 लाख आओ ना कश्मीर की तरफ कूच कर लो, फिर वहां पे फट जाएगी। नहीं, ये तो काम तो पाकिस्तानी फौज का है, तो चुप, क्या बकर बकर किए पड़े हो फिर? टेक्नोलॉजी है नहीं तुम्हारे पास। कौन सी टेक्नोलॉजी जिसको प्रमोट नहीं किया जाता पाकिस्तान में? कौन सी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इजाद कर दी भाई? कोई एक ढंग का इन्वेंशन पाकिस्तान ने किया हो जिसके लिए पूरी दुनिया पाकिस्तान के शुक्रगुजार हो, बता दो भाई। एक टेक्नोलॉजी, एक कोई इन्वेंशन, कोई एक चीज। 25 करोड़ पाकिस्तानियों चैलेंज है तुम्हें, कोई एक इन्वेंशन बता दो जिसकी पूरी दुनिया कायल हो। वायरस किया था, कंप्यूटर वायरस, उसका मत कहना। कंप्यूटर वायरस ने दुनिया को तबाह कर दिया, तबाह अभी भी कर रहे हैं, वो सब तुम्हारी देन थी। तो तुम सिर्फ तबाही वाले काम कर सकते हो जो दुनिया को तबाह करे। दुनिया को बनाने वाला कोई इन्वेंशन नहीं किया तुम लोगों ने। और अभी तो आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। दोस्तों आप बताएं, कमेंट करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।